हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सेकंड पार्ट। दूसरे पार्ट की शुरुआत में चंग ने चंग और चुआन की फोटोज चंग को ही भेज दी। इधर चंग को उसके आदमी ने बताया कि उस रात चंग उसके साथ नहीं थी क्योंकि वो बहुत जल्दी ही निकल गई थी, लेकिन वो जेड उसकी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये सुन के चंग चौंक गया और उसके दिमाग में एक बार को चुआन आई कि शायद वही हो। उसे जल्द से जल्द जानकारी चाहिए थी, तभी उसे उसकी और चुआन की फोटोज मिली। इधर चंग और उसकी माँ वेट कर रहे थे कि कब चंग आएगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब चंग आया तो चंग उसकी खूबसूरती देखकर चौंक गई, लेकिन उसे वही लड़का समझने लगी जिसके साथ वो आई थी और चुआन को उल्टा सीधा बकने लगी कि वो बहुत ही बेशर्म है। चुआन ने उसे चंग कहा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और चंग को भी उल्टा सीधा बकने लगी। तभी शॉप ऑनर वहां गार्ड्स लेकर आया। उन्हें आता देख चंग की मॉम को लगा कि वही अगली चंग है, लेकिन ऑनर ने जैसे ही चंग को देखा पहचान गया। लेकिन चंग और उसकी मॉम को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो सब नाटक कर रहे हैं और चंग खुद चंग को कॉल करने वाली थी। तभी सेल्स गर्ल वहां आई और ऑनर को देखकर उसका नाम लिया। अब जाकर चंग और उसकी मॉम को हैरानी हुई कि वो शॉप का ऑनर है, तो वो लड़का कौन है। जब चंग ने उसे वो फोटोज दिखाई जो उसने भेजी थी, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ और फिर क्या माफ़ी मांगने लगी। लेकिन उन्होंने चंग के बारे में सुना था कि वो बहुत अगली है। ये जानकर उनके तो होश ही उड़ गया। जब उन्होंने सफाई देने की कोशिश की तो ऑनर ने उन्हें रोका, लेकिन अब चंग की मॉम ने उसे ये बता दिया कि वो 3 साल पहले किसी के साथ सो चुकी है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी ही थी। उन्होंने चुआन की मॉम का नाम लिया तो चुआन ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। चंग भी अपनी वाइफ के बारे में बकवास नहीं सुनना चाहता था और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। चुआन ने चंग को हेल्प के लिए थैंक्स कहा तो उसने बताया कि उसे एहसान लेना पसंद नहीं है, वो बस उसका एहसान चुका रहा था। लेकिन चुआन ने उसे 2 बार बचाया था। चंग ने 3 साल पहले होटल वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछा तो चुआन ने बताने से मना कर दिया, ये बोलकर कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसे जानना था तो उसने बताया कि उसे फंसाया गया था। वो बचने की कोशिश कर रही थी, ना कि किसी से मिलने की। जब चंग ने पूछा कि वो सच तो कह रही है तो उसने साफ जवाब दिया कि वो झूठ क्यों बोलेगी, उसे झूठ बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद चुआन को किसी ने बताया कि कोई उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कौन है ये बात उन्हें नहीं पता थी। चुआन ने अपनी बनाई हुई जानकारी उन्हें देने को कहा। जल्दी वो जानकारी चंग तक पहुंची। जानकारी के हिसाब से चुआन 3 साल पहले कंट्री साइड पर चली गई थी और 3 साल तक किसी ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। चंग ने पूछा कि उसे कंट्री साइड क्यों भेजा गया तो उसके आदमी ने वो फोटोज दिखाए जिसमें एक पेड आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसके असिस्टेंट ने पता किया था कि उस आदमी ने चुआन को छुआ भी नहीं था, बल्कि वो बचकर भाग गई थी। लेकिन जब वो वापस घर आई तो उसकी मॉम ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद उसकी फैमिली ने मीडिया वालों को शांत कर दिया और चुआन को कंट्री साइड पर भेज दिया। चंग जानना चाहता था कि इसके पीछे कौन था, लेकिन ये सब उन्हें नहीं पता था। तभी चंग ने चुआन को आधी रात में कहीं जाते हुए देखा। चंग को लगा कि उसका कोई गंदा सीक्रेट है जिसे वो छुपा रही है और उसका पीछा करने का सोचा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसने उससे शादी क्यों की। उन्होंने देखा कि वो हॉस्पिटल गई है और अंदर जाकर पता किया तो पता चला कि वो स्पेशल केयर यूनिट गई थी। चुआन वहाँ अपनी मॉम को देखने आई थी। वो काफ़ी समय से उनसे नहीं मिली थी। उसने उनसे कहा कि वो 3 साल अच्छे से रही, किसी ने उसे बुली नहीं किया, लेकिन जो हुआ वो उसे कभी भी भुला नहीं पाई। वो अपना बदला लेने के लिए ही वापस आई है और उसने ये भी कहा कि उसने लू फैमिली में शादी कर ली है ताकि वो उन्हें बचा सके और असली कल्प्रिट का पता भी लगा सके। चंग सब कुछ सुन रहा था। जब चुआन वापस आई तो उसने चंग से पूछा कि वो वहाँ क्यों है, तो चुआन ने झूठ बोल दिया कि वो अपनी फ्रेंड को देखने आई थी। लेकिन चंग तो जानता था। उसने पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। चुआन ने बताया कि उसने उस पर कभी यकीन ही नहीं किया, अगर वो बताती भी तो क्या वो मानता। लेकिन अब से चंग को उस पर भरोसा था। उसने कहा कि वो उसका साथ देगा और अगर वो उसे ठीक कर देगी तो वो उसकी मॉम को बचाने में मदद भी करेगा। चुआन चाहती थी कि उनका काम होते ही वो एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन चंग अभी ये बातें नहीं करना चाहता था। इसके बाद चुआन ने उसके लिए बाथटब तैयार किया, लेकिन चंग उसमें जाने से शर्मा रहा था। चुआन ने बताया कि ये सब उसके इलाज के लिए ही है, तो वो जल्दी से पानी में चला जाए। जब वो आगे नहीं बढ़ा तो चुआन ने उसके कपड़े खोलने की कोशिश की, लेकिन चंग को शर्म आ रही थी। चुआन ने उसे बताया कि वो एक डॉक्टर है और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देख चुकी है। उसे पेंस लानी थी और जब वो वापस आई तो चंग को शर्टलेस देखकर खुद शर्मा गई। खैर वो पानी में गया और उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। चुआन उसे मसाज देने वाली थी जिस पे उसे दर्द हुआ।
उसने नाटक तो किया कि उसे दर्द नहीं हुआ है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उससे रुकने को कहा। इस बीच दोनों बहुत करीब आ गए और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आ गई। जॉन तुरंत वहाँ से निकल गए और अपने आप से पूछा कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि उसे टाइम लगने वाला था। थोड़ी देर में वो भी सो गई। झपकी लेते लेते चैंग ने उसे सोए देखा और उसे वो क्यूट लगी, लेकिन जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो जॉन ने नींद में ही उसे एक थप्पड़ मार दिया। चैंग काफ़ी गुस्से में था। जॉन ने पूछा कि उसका गाल लाल क्यों है, लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोला। इधर चैंग झल्लाई हुई थी कि चैंग इतना हैंडसम है और उसने मौका गंवा दिया। उसकी माँ ने समझाया कि किसी ने उसे देखा ही नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी चांस है। तभी उन्हें चैंग की दूसरी मॉम का कॉल आया। जब वो उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि वो जुआन को रिप्लेस करना चाहती हैं, वो मिलकर काम करेंगे। चैंग ने कहा भी कि वो शादीशुदा है और उसके पास कोई चांस कैसे होगा। तो उसकी मॉम ने याद दिलाया कि 3 साल पहले उसने चैंग को बचाया था, वो उसकी बात कभी मना नहीं करेगा। चैंग को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे चुप करा दिया। अब चैंग को समझ आया कि वो उससे शादी करना क्यों चाहता था, लेकिन उसे मौका कैसे मिलेगा। उसका तो चैंग से बात करना भी मुश्किल था। चैंग की मॉम ने उसे बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया और मौके का फ़ायदा उठाकर चैंग के करीब आने को कहा। इधर जुआन अच्छे से तैयार होकर आई तो चैंग के होश ही उड़ गए, लेकिन उसने एडमिट नहीं किया। खैर, दादी ने बर्थडे पार्टी के लिए उसे गिफ्ट दिया था, जो कि एक पॉट था। दोनों जब पार्टी में गए तो लोग बातें करने लगे कि जुआन गांव की है और चैंग के लायक नहीं है। अगेन चैंग को कुछ काम आ गया और उसने जुआन को अकेला छोड़ दिया और तभी उसकी माँ और बहन आ गई और कहा कि क्या उसे भी इनवाइट किया गया है। चौन ने जवाब दिया कि अगर उसे इनवाइट किया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं। चैंग उसके जवाब से झल्ला गई। चौन ने अपना गिफ्ट टेबल पर रखा और चैंग उसे उठाकर ले गई और वो उस पॉट को तोड़ने वाली थी। ये बर्थडे पार्टी किसी चैपमैन की थी और अब सबने गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया था। चैंग तो जानती थी कि उसने किया क्या है। सबने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए और चैंग ने जो गिफ्ट दिया उसे देकर चैपमैन बहुत खुश हो गए। अगला नंबर चैंग का था, लेकिन जब उन्होंने बॉक्स खोला तो पॉट टूटा हुआ था। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। चैंग ने जल्दी से दूसरा गिफ्ट लाने को कहा, लेकिन जॉन ने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो ही उसकी जिम्मेदारी लेगी। थोड़ी देर में उनका नंबर आया और जॉन ने आकर बस चैपमैन को विशेष दी। चैंग ने पूछा कि क्या वो विशेष से ही काम चलाने वाली है या फिर कुछ गिफ्ट भी लाई है। चैपमैन ने भी पूछा कि क्या वो उन्हें गिफ्ट के लायक भी नहीं समझते। जॉन गिफ्ट लेकर आई थी और वो एक बॉटल में ग्रास लेकर आई थी। उस गिफ्ट को देखकर सब हंसने लगे कि वो क्या फालतू की घास उठाकर लाई है, खास तौर पर चैंग। चैंग ने कहा कि वो मिस्टर चैपमैन को नीचा दिखा रही है, उसे पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। उसने गार्ड्स को बुलाया तो चैंग बीच में आया और उन्हें रोका। जब चैपमैन ने नोटिस किया कि वो एक रेयर ग्रास है जो कि मौत के मुंह से तुरंत निकाल सकते हैं, तो वो तुरंत उसके पास आए और पूछा कि उसे वो कहाँ से मिली। क्या वो डॉक्टर स्विफ्ट है? जॉन ने झूठ बोल दिया कि वो बस लकी है कि वो डॉक्टर स्विफ्ट से मिली और उसे वो ग्रास मिल गई। हालांकि चैपमैन जान चुके थे कि वो कौन है, फिर जॉन ने उनसे छुपाने को कहा। जॉन वो चीज़ देखना चाहती थी जो कि चैंग ने दी थी, जो कि कोई पिल्स थी, लेकिन जॉन ने देखते ही बताया कि वो नकली है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। चैंग झल्ला गई और प्रूफ मांगा। जॉन ने बताया कि वो पिल ब्लू फ्लावर से बनती है और पानी में डालते ही ब्लू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैपमैन बहुत नाराज हो गए कि उन्हें धोखा दिया गया। हालांकि चैंग ने सफाई दी, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। चैपमैन जॉन के गिफ्ट से बहुत खुश थे और लू ग्रुप को टूरिस्ट प्रोजेक्ट सौंप दिया। इधर चैंग जलाई हुई थी कि जॉन के पास वो ग्रास कहाँ से आई। इसकी माँ ने उसे समझा कि उनका मकसद चैंग को इम्प्रेस करना है, न कि चैपमैन को। इधर चैंग ने जॉन से पूछा कि वो असल में है कौन। जॉन ने कहा कि उसे इससे क्या मतलब है, वैसे भी काम होते ही वो डिवोर्स लेंगे। लेकिन चैंग ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन जॉन उसे डिवोर्स देने वाली थी। उसने कहा कि वो उसकी बहन से शादी क्यों करना चाहता था, तो उसने बताया कि उसे लगा था कि वो वही लड़की जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। जॉन ने पूछा कि अगर उसे वो लड़की मिली तो वो क्या करेगा, तो उसने कहा शादी। ये सुन के जॉन ने कहा कि वो बहुत लकी लड़की होगी, वो चिंता ना करे, जब वो आएगी तो जॉन पीछे हट जाएगी, और वहाँ से बहाना बनाकर निकल गए। जॉन को पता नहीं क्यों वो ये सब बुरा लग रहा था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था। इधर चैंग भागकर जॉन के पास आई और कहा कि वो उसे भूल गया। चैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। चैंग ने बताया कि 3 साल पहले उसने ही उसे बचाया था। जॉन हैरान था
उसने पूछा उसने खुद शादी ना करके चुआन को क्यों भेज दिया। तो उसने कहा कि चुआन ने शादी में उसे हटाकर खुद शादी कर ली, वो बस उसकी होना चाहती है। उसने अपनी वर्जिनिटी भी उसे बचाने के लिए लूज कर दी थी। चेंग ने उसे वो जेड दिखाया और पूछा कि क्या ये उसका है। उसने कहा हाँ। तो चेंग ने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि उस दिन वही उसे मारना चाहती थी। ये सुन के वो घबरा गई और कह दिया कि ये पेंडेंट चुआन का है, अगर उसे बदला लेना है तो जाकर उससे ले। ये सुनते ही चेंग समझ गया कि वो वही लड़की है जिसकी उसे तलाश है। चेंग अपनी माँ के पास आई और बताया कि क्या हुआ है। उसके हिसाब से तो चेंग चुआन को मार ही डालेगा। चेंग जब अंदर आया तो चेंग को लगा कि वहां पर बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। चेंग ने चुआन से बस इतना कहा कि वो वही लड़की है। चुआन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। चेंग ने उसे किस किया और याद दिलाने की कोशिश की और यहीं पर इस पार्ट को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।